एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। जब गांव के लोग काम पर निकल जाते थे तब रमेश आराम करता था। उसकी माँ ने कहा, बेटे अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन खाने को कुछ नहीं रहेगा। रमेश ने कहा, माँ आज आराम कर लें, उसके बाद रोज काम पर जाऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अचानक से गांव में भूकंप आने का अकाल पड़ गया। सारी फसलें नष्ट हो गईं और सबके घर में अनाज था खाने के लिए। रमेश के घर कुछ नहीं था। रमेश की माँ समझा दिया रमेश को, फिर तो हमने तुम्हें भेजा था पर तुम नहीं जाते थे, अब क्या करें बेटा, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। रमेश सबके पास जाता है और भीख मांगता है पर उसे कोई भीख भी नहीं देता है क्योंकि पूरे गांव में तो अकाल पड़ा हुआ है। उसने अपने दोस्त से मदद मांगी, उसके दोस्त ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम ऐसे करते रहोगे तुम हमारे पैसे कब लौटाओगे, मैं तो पैसे नहीं दे सकते। के बाद रमेश को एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने कहा, बेटा अगर तुम ऐसे आराम करोगे, काम नहीं करोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। रमेश को यह बात समझ में आ गई। रमेश आराम से कल से उठता है, सुबह से काम करने चला जाता है। रमेश देखता है कि धीरे धीरे उसकी फसलें उगने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगती है, सब कुछ ठीक होने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हम पे और मेरे घर वालों